गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद विपिन सर पे। चलिए आज हम लोग एक वीडियो फिर लेकर उपस्थित है जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, जो एक्सरसाइज 8.1 का है। हम लोग 10 क्वेश्चन तक किए हुए थे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि क्वेश्चन में बताइए कि सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है। अपने उत्तर की पुष्टि जो है सही से करना है कारण सहित। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग पढ़े होंगे या जानकारी होगा कि 45 का मान 1 होता है। तो ये तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है कि मान सदैव क्या है 1 से कम होता है। 1 से कम तो नहीं होगा, 1 के बराबर है, तो क्या हो गया, यह असत्य है। पहला नंबर असत्य है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। कह रहे हैं कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, ऊपर में h क्या है, b और p से हमेशा ज्यादा होता है। यहां देखिए 12/5 है, 12/5। यहां जो b है और ये h है, b से क्या है, ज्यादा है। और यहां पे अगर हम p निकाल रहे हैं इसके लिए तो h² - b² होगा 25, 144 - 25। ये जो निकल रहा है डाटा यहां पे देखिए, ये जो है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है p का मान। तो p का मान जब पॉजिटिव में आ रहा है तो यह क्या होगा, किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। तो चलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये हमारे पास सत्य हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस का जो होता है कोसेंट नहीं होता है, ये जो होता है कॉसेक का होता है। देखिए कॉसेक का होता है और यहां पूछ रहा है कॉस, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये सत्य नहीं है, असत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारे पास, असत्य हो गया, क्योंकि ये कॉसेक का क्या है, भाष्ट रूप है। मतलब कॉसेक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है यहां पे आप लोग देखिए, कॉट ए जो है कह रहा है कॉट और ए का क्या है, गुणनफल। कॉट ए जो है एक गुणनफल के रूप में नहीं है, इस दोनों प्रोडक्ट नहीं है। ए जो है कोण के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो मान लीजिए ए जो है 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया या 0 डिग्री हो गया, तो ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं है। क्या है, ये थीटा के लिए प्रयोग होता है, कोण के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए क्या हो गया, ये हमारा जो कथन कह रहा है क्वेश्चन में, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है p/h होता है। यहां दिया हुआ है 4/3।
अब देखिए क्या कंडीशन है, आप लोग पढ़े होंगे कि हाइट जो क्या कहते हैं, कर्ण जो है दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। यहां देखिए P से क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, देखिए जब हम अगर B निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का 16, इस तरह माइनस में रिजल्ट आ जाएगा और ये संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या है, गलत है, मतलब असत्य है। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ देखिए कोण A के लिए किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, इसके लिए क्या है, हमारे पास डाटा सही है। फिर कह रहा है cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है क्योंकि ये कॉसेक का भाष्ट रूप है। यहाँ कह रहा है cot A, cot और A का गुणनफल होता है, नहीं होता है क्योंकि हम A जो ले रहे हैं वो थीटा के जगह पे ले रहे हैं, मतलब किसी कोण के लिए 45 हो 90 हो या जिस प्रकार का कोण होगा वो लेंगे, एक गुणनफल नहीं है, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, P है जो कर्ण से ज्यादा हो रहा है, यह संभव कतई नहीं है क्योंकि हम जब निकालेंगे B का मान तो माइनस में आ जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीखे होंगे, समझे होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।